हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को, ग्रहों के राजा, और कहा जाए कि ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं इनके सानिध्य में हमेशा रहने वाले बुध, जो कि अब वो स्थिति में जाने वाले हैं जिसमें कई सारी स्थितियां हैं, कई सारे ग्रह की जो है तो स्थितियां देखने को मिलेंगी, उनके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब बुध 27 फरवरी को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि साधारण राशि है। और यहाँ पर शुक्र राहु पहले से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र राहु का ये गोचर काल जो है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जड़ बुद्धि योग और साथ में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण करेंगे और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये समझने की बात है कि चंद्रमा भी 1 मार्च को मीन में आ जाएंगे 2.25 दिन के लिए, जिससे कि नीचत्व भंग भी होगा। क्योंकि ये मीन में होंगे बुध तो नीच के होंगे, और नीचत्व भंग होगा तो नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। साथ में चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। और 3 मार्च को सुबह 6:06 पर शुक्र महाराज भी वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे। और देव साथ में बुध भी 15 मार्च को वक्र अवस्था में जाएंगे और फिर कुंभ का फल देना शुरू करेंगे। तो इन सब स्थितियों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और साथ में ये तो आपको पता ही होगा कि ये केतु से दृष्ट भी होंगे, है ना। तो ये सब कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनके हम प्रभाव से प्रभावित होने वाले हैं। और देखा जाए तो ये आपके सप्तमेश और साथ साथ में आपके कर्मेश भी बनते हैं बुध महाराज। चलिए जानते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। तो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं बुध, और कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, जो कि बहुत समस्या तो नहीं दिख रही, पर थोड़ा आपको सावधान जरूर रहना है। आपको सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है, किसी से बात विवाद नहीं करना, किसी से उलझन में कोई, देखिए हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर व्यक्ति बोलने पर मजबूर हो जाता है, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके तो वाद विवाद से दूर रहें, अच्छा है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है, बस इससे हमें मतलब होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़िए, जो कि काम जो सरकारी क्षेत्र के हैं उनमें काफ़ी निश्चित स्थिति होती है मैक्सिमम, पर कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र जिनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो सावधानी के साथ करिए। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापार से संबंध रखते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि की स्थिति, परंतु संघर्ष जरूर होने वाला है। संघर्ष के साथ में ही वृद्धि मिलेगी। यदि संघर्ष करने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो फिर आपको कहाँ वृद्धि मिलेगी। इसलिए आपको संघर्ष के साथ आगे बढ़ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन को लेके जरूर आपको सावधान होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं, जो कि यहाँ स्थितियाँ ऐसी भी हैं कि जैसे अब नीच भंग होगा तो वो समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, चाहे नौकरी के हिसाब से हो, चाहे व्यापार के हिसाब से हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन को लेके हो। परंतु ये जो नीच भंग है वो बहुत कम समय के लिए है, परंतु मौका तो एक मौका है, एक क्षण ही हमारे जीवन में कई बार बड़े चेंज के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये स्थिति भी है कि आप देखेंगे कि इस समय आपका कोई मित्र, कोई आपका हितैषी धोखा भी दे सकता है।
तो ज़रा सावधान हो जाइए। किसी की कोई बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं कि बस आंख मूंद के, है ना, आंख बंद करके बस सामने वाले ने जिसने जो कह दिया बस वैसा हम करने लगे। ऐसा नहीं, भगवान ने हमको सोचने के लिए, समझने के लिए बुद्धि दी है। अपने बुद्धिमत्ता, अपने विचारशीलता के साथ में हमें आगे कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो सोच विचार के निर्णय लीजिए, जिससे आपके लिए ये जो गोचर है काफ़ी अच्छा रहे। और लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो भी सावधानी रखनी है। और ज़मीन जायदाद से संबंधित, लग्जरी से संबंधित यदि आपका प्रयास है तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50-50 की स्थिति रहेगी। कुछ लाभ भी होगा, परंतु कई बार व्यर्थ में व्यय भी होगा। अब इसे कुछ लोग व्यय भी कहेंगे, कुछ लोग व्यय नहीं कहेंगे, इसे एंजॉय कहेंगे कि भाई हम एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु हर एक व्यक्ति की अपनी जीवन की स्थितियां हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, व्यवस्थाएं हैं। परंतु कई बार ऐसा देखने में आता है कि जीवन में हम उस जगह पर खर्च करते हैं जहां पर कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं होता है। तो अपनी चॉइस है, इसलिए फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो बुध महाराज का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कुछ बदलाव लेके आया हुआ है। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है उससे पहले आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली का कोई भी निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमें कई बार वो चीज़ें सही देखने को मिलती, कई बार नहीं मिलती हैं। और एक चीज़ और भी मैं बता दूं, कुछ लोग डर भी जाते हैं कई ग्रह स्थितियों से। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात ये है कि जैसे हमने अभी सुना तो ये किसका प्रभाव था, ये बुध का प्रभाव, यानी कि एक ग्रह का प्रभाव। भाई अन्य 8 ग्रह भी तो हैं जो कि आपको फल दे रहे होंगे, तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक ग्रह अच्छा फल दे या हर एक ग्रह बुरा फल दे। जो जैसा जिसका काम होता है वैसा फल दे रहा होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि चाहे जो भी हो, जैसी भी स्थितियाँ हों, हमें अपने कर्म को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और साथ में समझने की ज़रूरत है कि जब आप ज्योतिष से जुड़े हुए, यानी कि जैसे राशिफल देखते हैं, तो ज्योतिष का ज्ञान हो थोड़ा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक ज्योतिष आप सीख सकते हैं। रही बात की उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। विशेष रूप से तुलसी अर्चन करें, जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।